नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शामिल होने पर विवाद छिड़ गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपना राज्य में बिहारियों का अपमान करते हैं वे अब वोट मांगने बिहार आ रहे हैं। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टालिन और रेड्डी के पुतले फूके और जमकर नारेबाजी की। यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जागरूकता और विपक्षी गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा तेज कर दी है। हाल ही में उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया, जिसमें 1.11 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। नीतीश की रणनीति महिला वोटरों को जीविका दीदियों को साधने पर केंद्रित है। हालांकि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे अपनी योजनाओं की नकल बताया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार में बढ़ती हत्याओं और हिंसक घटनाओं की तुलना तालिबान से की है। हाल ही में पटना में रोहतास में हुई हत्याओं का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि अपराधी बेखौफ है और सरकार बेबस में है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए ने इसे राजद के जंगल राज से वापसी का डर दिखाकर पलटवार कर रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी 140 से कम सीट जीतने पर इसे चुनावी हार मानेगी। उपचुनाव में जन स्वराज ने राजद को नुकसान पहुंचाया था और अब यह पार्टी मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नई पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 5 छोटी पार्टियों के साथ नए गठबंधन बनाया है, जिसमें विकासशील वंचित इंसान पार्टी वीआईपी यानी भोजपुरिया जन मोर्चा, बीजेएम और अन्य शामिल है। तेज प्रताप महुआ विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस कदम को राजद और महागठबंधन में वोट बंटवारे का खतरा बढ़ गया है, जो तेजस्वी यादव के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। गांव में एक चोर साइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि पकड़े जाने के बाद उसी चोर ने गांव के 2 मासूम भाइयों को बेरहमी से पीट डाला। मासूम की चीख पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए और गुस्से में चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वाले को उम्मीद थी कि अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इस चोर को जेल भेजा जाएगा, लेकिन मामला उल्टा हो गया। आरोप यह है कि भवानीपुर के थाना प्रभारी ने चोर को रातों रात छोड़ दिया। अब सरकार से सवाल यह है कि क्या ऐसे मासूम पर अत्याचार करने वाले चोर को बचाया जा रहा है? क्या पुलिस अपराधियों की मददगार बन गई है? आखिर मासूम बच्चों को न्याय कब मिलेगा? दोस्तों, सवाल सिर्फ एक साइकिल चोरी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या अपराधियों को खुली छूट मिलेगी? क्या गरीब और मासूम परिवार ऐसे ही पीड़ित होते रहेंगे? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।